केजीएफ वाली बहू। निर्मला जी के बेटे सुमित की शादी नव्या के साथ हो गई और निर्मला जी बहुत खुश थी क्योंकि बहू रानी दिखने में बहुत खूबसूरत थी और नेचर भी अच्छा था। निर्मला जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, कभी किसी से झगड़ा नहीं करती थी। लेकिन निर्मला जी की बहू में कुछ तो अनोखा था और वो ये था कि केजीएफ मूवी देखने के बाद केजीएफ मूवी के हीरो की बहुत बड़ी फैन बन गई थी और बस हर वक्त उसे ही कॉपी करने की कोशिश करती रहती। बस एक यही आदत की वजह से निर्मला जी को कभी कभी उस पर गुस्सा आ जाता। बाकी सब कुछ ठीक था। सुमित बेटा, तुम नव्या को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे बार बार केजीएफ के हीरो की तरह भेस बदल कर घूमती रहती है कॉलोनी में, सब देख देख कर हंसते हैं। क्या करूं मम्मी, मैंने उसे कई बार कहा कि बहू हो, बहू की तरह रहा करो, लेकिन उसके सर पर तो केजीएफ का भूत सवार है, किसी की सुनती ही नहीं। ठीक है बेटा, तो ऑफिस जा, मैं एक बार और उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ी देर के बाद नव्या अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। अरे बहू, ये क्या, तुम फिर से केजीएफ की एक्टर बन गई? मम्मी जी, आपको पता है ना, मैं उसकी पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ और मेरी फेवरेट मूवी है ये। जानती हैं, मैंने तो सारे डायलॉग्स भी रट कर रख लिए हैं। अरे बेटा, लेकिन थोड़ा बहुत समाज की भी तो परवाह करनी पड़ती है ना। तुम इस तरह घूमती हो, सब लोग क्या सोचते होंगे, थोड़ा तो डरा करो। मम्मी जी, डर होना चाहिए और दिल में होना चाहिए, वो अपन के नहीं, सामने वाले के दिल में होना चाहिए। अरे तुम फिर से केजीएफ के डायलॉग मारने लगी। अरे पता नहीं कब समझोगी। डोंट वरी मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना कर लाती हूँ। उसके बाद आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद। नव्या, नव्या कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे क्यों इस तरह केजीएफ का हीरो बनकर घूम रही हो? कभी तो मेरी बीवी बनकर रह लिया करो। छोड़ो ना सुमित। अच्छा बताओ, मुझे आवाज किस लिए दे रहे थे? क्या बताऊं यार, मेरे बॉस ने मुझे इतना काम दे दिया ना, पूरी तरह से परेशान हो गई। ऐसा लगता है ऑफिस में युद्ध पर चल रहा है। अरे बेटा, परेशान क्यों होता है? ला, मैं तेरा सर दबा दूं। दुखी मत हो, काम तो सबको करना ही पड़ता है। मम्मी, ऑफिस में आजकल बहुत काम रहता है, थक जाता हूं। जानता है बेटा, जब तू छोटा था ना, तो मैं ऑफिस और तुझे संभालने का सारा काम करती थी। मुझे भी ऐसा ही लगता था। कुछ दिनों के बाद सब ठीक हो जाएगा बेटा। तुम अपने आप को ऑफिस में काम करने की वजह से बहुत समझो। लेकिन जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ी ये डायलॉग मैंने कहीं सुना है। जरूर सुना होगा। टीवी फिल्म का डायलॉग, मतलब किसने सुना नहीं होगा। मेरी बेटी के सर से केजीएफ का भूत उतार दे। नव्या, ऑफिस चला गया। एक काम करते हैं, हम दोनों मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या फिर से केजीएफ फिल्म के हीरो की तरह गेटअप रखकर आ जाती है। अरे तू फिर से ये बन गई। चलिए ना मम्मी जी, आप जानिए ना, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। चलो। अरे निर्मला, ये तुम किसे साथ में लेकर घूम रही हो? लगता है फिल्म का हीरो निकलकर तुम्हारे साथ आ गया है। अरे बहन, क्या बताऊं, ये फिल्म का हीरो नहीं है। ये तुम्हारा बेटा और तुम इसे देखा नहीं ना, इसलिए पहचान नहीं पाई है। अरे नहीं नहीं, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये मेरी बहू है नव्या। हाँ, वो क्या है ना, इसे इसी तरह रहना पसंद है। क्या बात है, शहर में इस तरह घूम रही हो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? आंटी जी, जो शहर में रहने आता है वो उसके बारे में सीखता है, और जो राज करने आता है ना, वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। और मैं इस शहर को अपने बारे में सिखा रही हूँ।
अरे ऐसा ही कुछ तो केजीएफ पिक्चर के हीरो ने भी बोला था ना अपनी फिल्म में। ये हुई ना बात, सही पहचाना आपने। केजीएफ फिल्म के हीरो का ही डायलॉग है ये। निर्मला जी और नव्या को मार्केट में शॉपिंग करते करते शाम हो जाती है और शाम को घर लौटते वक्त एक सुनसान सड़क पर अचानक से चोर उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। चुपचाप अपना सारा रुपया माल पैसा मुझे दे दो। क्यों दे दे पैसे? इसलिए दिए क्या सामान खरीदने के लिए? ओए चुप कर। और इस तरह 2 रुपया बनकर क्यों घूम रहा है? घूम रहा नहीं, घूम रही बहू है ये मेरी। मैंने तो तुम्हारा बेटा जैसा लगा बेटा है बड़ा हैंडसम। अरे चुप कर, बहाना बोलना नहीं, बहू है मेरी, बहू है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे कर। ओए मिस्टर चोर, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं। ये मेरे हाथ में गन है ना, गन तुम दोनों का भेजा उड़ा दूंगा। नव्या लपक कर वो गन चोर से छीन लेती है। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता और उनकी औकात उनको जाने वाले के अलावा और कुछ समझ। ये लाइन तो मैंने कहीं सुना है। अरे सुना होगा, जरूर सुना होगा, क्योंकि केजीएफ फिल्म का सबने देखी है ना। मेरे बहू तो दिन में 4-4 बार देखती है, उसी का डायलॉग है ये। अरे वाह आंटी जी, बहुत कमाल है यार। चलता फिरता एक का एक्टर ही लग गया। तुम्हारी ये जो नकली गन है ना, इससे नकली गोली चलाकर तुम्हारा नकली भेजा कैसे रेडी होती हूँ? इस बार मेरी बीवी की तरह बनकर तैयार हो जाना। केजीएफ कैरेक्टर फिर कभी बन लेना। नहीं सुमित, मैं तुम्हारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ। मैं अपना असली हुनर तो दिखाऊंगी ना उन्हें, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारी बीवी बीवी नहीं बल्कि एक बहुत फेमस फिल्म का स्टार है, स्टार। ठीक है, तुम्हारी आगे मेरी कहाँ चलने वाली है? ये है मेरी पत्नी। मुझे तो लगा ये तुम्हारा कोई नया दोस्त है। नया दोस्त तो बड़ा हैंडसम है। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मैं इनका दोस्त नहीं बल्कि इनकी बीवी हूँ। अगर आप बीवी हैं तो बीवी की तरह क्यों नहीं रहती? आपको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सुमित अपनी किसी कॉलेज की फ्रेंड को लेकर घूमता है। क्या बताऊँ यार, तुम लोग ही समझाने की कोशिश करो, मेरी तो कोई बात नहीं सुनती। रियली वेरी बैड। हमारे दोस्त के साथ रहने की फीलिंग ही नहीं आती होगी। If you think I'm bad, क्या कमाल का डायलॉग मारा है, मजा आ गया। तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। हाँ, लेकिन बस एक ही इंसान की एक्टिंग करती है मेरी बीवी, केजीएफ के हीरो। और उसी के साथ चलता फिरता सिनेमा हॉल के संग चलता है। मेरे कितने मजे हैं और कितने नहीं, ये तो मुझे ही मालूम है। ऐसा क्यों कह रहा है यार? सारा दिन डायलॉग सुनने को मिलते हैं। ये एक हैंडसम दोस्त की तरह नजर आती है, और क्या चाहिए? क्या बताऊं भाई, कई बार रात को सोते वक्त जेब में नकली गन रखकर सोती है और फिर झटके से मेरे सर पर गन तान के केजीएफ के डायलॉग मारती है। उस वक्त मेरी क्या हालत होती होगी ये तो मैं ही समझ सकता हूँ ना। सुमित की बात सुनकर उसके सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं।